हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने समास को पढ़ा था। समास की शुरुआती परिभाषा कुछ उदाहरण सहित हमने कल देखा। आगे उसका रिवीजन करते हुए फिर हम आगे के तत्पुरुष को, आगे के समास को पढ़ते हैं। जैसे समास का मैंने बताया था कि शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है और उसका इंग्लिश वर्ड कंपाउंड होता है। समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं: कर्मधारय समास और द्विगु समास। कल हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा था कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण कुछ देखे थे हमने। प्रतिदिन, इसका विग्रह करने पे दिन दिन प्रति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, उसी तरह से बेकाम यानी बिना काम के। इसमें हमें मुख्य रूप से ध्यान ये देना है कि जो अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है वो उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। जैसे आमरण, आमरण में उपसर्ग क्या है? आ। आजन्म, आजन्म का उपसर्ग क्या है? आ। यथा संभव में उपसर्ग क्या है? यथा। इसका हम अव्यय नहीं कर सकते इन उपसर्गों का, इसलिए कहना उचित होगा कि इसके जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय जाति के होते हैं। दूसरे समास को हम पढ़ेंगे आज, तत्पुरुष समास। ये हमारा समास के प्रकारों का सबसे महत्वपूर्ण समास है, क्योंकि इसमें कारक के सहयोग से इसको जानना, समझना और पढ़ना होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तो हमें मुख्य रूप से इसको पहचानने के तरीका को जानना होगा। परिभाषा रटने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम इसके पहचान को समझें, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, एकेडमिक परीक्षा और शैक्षणिक परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी ग्रामर, और उसमें भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समास होता है जो 1 या 2 प्रश्न आने ही आने हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं। जैसे कि हमने पद की बात किया कि 2 पद होता है, तो पहला पद और दूसरा पद, तो इसमें जो मुख्य प्रधान पद होगा वो अंतिम पद होगा। इस समास में साधारणतया प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हाथी क्या है? बहुत ही सुंदर है। हाथी सुंदर है। हाथी इसमें विशेष्य हो गई क्योंकि उसकी विशेषता बताई जाती है, और सुंदरता क्या है? विशेषण है। ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट हैं 2 ठो, जिसे हमेशा याद रखना होगा। इसका की पॉइंट मेन यही है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कारक कहते किसे हैं। कारक मुख्य रूप से 8 होते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे पहले संक्षेप में। कर्ता, कर्म, करण, आपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। लेकिन तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 कारक का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का कोई प्रयोग नहीं होता है। अर्थात हम कर्म कारक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कर्म तत्पुरुष का जो पहचान है वो को होगा। इसमें इसका जब हम विग्रह करेंगे कर्म तत्पुरुष में तो बीच में को आएगा। इसका पहचान यही होता है कि कर्ता इसमें कुछ गति करता होगा। जैसे वन गमन, वन को गमन, इसमें को आ गया तो को से हम पहचान लिए कि ये कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह से नाटककार, नाटक को करने वाला, भाई कर्ता कुछ न कुछ गति कर रहा है इसमें, अर्थात इसे हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। अब दूसरे तत्पुरुष को पढ़ते हैं हम, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का विग्रह करने पे हम देखेंगे कि उसमें से आता है। इसकी पहचान क्या है? कर्ता से या कर्ता के द्वारा।
इसमें से आएगा, के द्वारा आएगा करण तत्पुरुष में। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कष्टपूर्ण। जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो कष्ट से पूर्ण, से आया बीच में। फिर तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है, से और के द्वारा। करण तत्पुरुष का पहचान होता है से और के द्वारा। फिर तीसरा देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का जब हम विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा। इसका पहचान होता है कर्ता के लिए स्थान। संप्रदान का मतलब सीधे से है कि कर्ता के लिए स्थान। जैसे रसोई घर, इसमें रसोई जो है कर्ता हो गया और घर क्या है, एक स्थान है, अर्थात इसका विग्रह करने पे रसोई के लिए घर। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, सभा भवन, सभा के लिए भवन। उसी तरह से देखेंगे विद्या भवन, विद्या के लिए भवन। इसमें पहला पद जो है कर्ता हो जा रहा है और दूसरा इसका स्थान है। तो जब भी संप्रदान तत्पुरुष की बात आए तो हम उसका पहचान करेंगे कि कर्ता के लिए इसमें स्थान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष। आपादान का शाब्दिक अर्थ अलगाव से होता है। इसमें से और अलग के द्वारा इसका पहचान हम करेंगे। इसमें अलग होने का भाव उत्पन्न होता है। जैसे तनाव मुक्त, तनाव से मुक्त, मुक्ति मिल रही है किससे, तनाव से, तो तनाव से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। उसी तरह से भय मुक्त, भय से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। नेक्स्ट तत्पुरुष पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष। ये सब क्या है, तत्पुरुष के ही 6 भाग हैं जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला था कर्म तत्पुरुष, दूसरा था करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपादान तत्पुरुष, पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध का पहचान का के की होता है, ठीक है, का के की। तो इसमें कर्ता का संबंध सीधे स्थापित होता है। जैसे युवा अवस्था, कर्ता क्या है इसमें, युवा है और उसका संबंध क्या है, उसकी अवस्था से है। उसी तरह से रात्रि काल, रात्रि का संबंध किससे है, काल से, अर्थात रात्रि का काल। गोदान, गौ का दान। लास्ट तत्पुरुष है अधिकरण कारक, यानी अधिकरण तत्पुरुष। इसका जो पहचान है में पर होता है। विग्रह करने पे हम में और पर को पाएंगे। जैसे वनवास, वन में वास। कर्म आधारित, कर्म पर आधारित। हे स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास को पढ़ाने का कोशिश किया। मैं चाहूँगी कि आप इसमें फीडबैक दें, जो भी कमियां हो उसको दूर किया जाएगा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने की कोशिश करूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।